हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर सूर्य प्रकाश रंगी दक्षिणा ई क्लासरूम पर आपका स्वागत है। अब मोल कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के काफी कुछ लेक्चर हम देख चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं बचा हुआ पोर्शन मोल कॉन्सेप्ट का। अभी तक हमने काफी कुछ कैलकुलेशन वाला पोर्शन पढ़ा है। अब थोड़ा सा हम ट्रैक चेंज करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर आते हैं जहां पर हमें कैलकुलेशन कम करनी है, काफी कम करनी है। कैलकुलेशन नहीं है हम ये भी बोल सकते हैं। बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर की। शायद आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, 9-10 में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन आपने पढ़ा है। होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर कि ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके से इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, या किसी भी कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट पे एक इमेजिनरी चार्ज होता है जिसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने पेरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि हम यहाँ पर पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जब आप पेरियोडिक टेबल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है, साइज का वेरिएशन आता है। जब हम पेरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वहां साइज कंटिन्यू बढ़ती है। पेरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां साइज श्रिंक होता है, एटम का साइज, एलिमेंट का साइज श्रिंक होता है, राइट। तो जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज बढ़ने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। यानी जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां साइज छोटी होती है, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली वर्ड क्या है, इसको आप डिटेल में पेरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले हैं। हम केवल इतना सा समझ लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम पर डेवलप होता है। कब? जब वो फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में जाता है। जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। यानी सपोज हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। अगर वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये सिमिलर वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ये जब हम यहाँ पे कंबाइन स्टेट की बात करते हैं तो जब दो एलिमेंट एक साथ एक दूसरे के साथ बॉन्डेड स्टेट में होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर बढ़ जाता है, जिधर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस एक तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, राइट। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग हुआ है, हालांकि होता नहीं है। हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज उस पर डेवलप होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर यहाँ पे एलिमेंट के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगा। अगर दो कोवेलेंट बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। अगर तीन कोवेलेंट बॉन्ड है तो तीन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शिफ्टिंग होता है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर -1 और जिसका कम होगा उस पर +1। अगर दो कोवेलेंट बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर -2 और जिसका कम होगा उस पर +2। अगर तीन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर -3, बिकॉज ये तीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, और इस पर +3 डेवलप होगा। ये कैसे होता है इसको हम एग्जांपल में देखते हैं। तो पहले सिंपल डेफिनेशन की बात करें, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम फ्री स्टेट टू कंबाइन स्टेट। तो फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में जाता है तो इस पर क्या चार्ज डेवलप होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को किसके बेसिस पे डेवलप करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। तो सिंपल एग्जांपल देख लें। सपोज HCl आपको गिवन है, HF आपको गिवन है, या फिर इन दोनों एलिमेंट की बात करें, इसमें क्या होगा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्पेस ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो एक बॉन्ड बना हुआ है तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से इसमें -1 और इस पर +1 चार्ज डेवलप हुआ। हालांकि कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती है, बट ये इमेजिनरी चार्ज हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग
हो गया है तो इस पे -1 और इस पर +1 चार्ज होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो इस पे -1 और इस पर +1 चार्ज डेवलप होगा। क्लियर? तो अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है वो हम देख लेते हैं, कुछ नई चीज नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ये रूल डेवलप किए हैं। ठीक, क्या रूल है कि जब भी हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के साथ फ्लोरीन एटम को कनेक्ट करते हैं, फ्लोरीन एटम को जोड़ते हैं, तो फ्लोरीन पे हमेशा -1 चार्ज आता है। अच्छा, ये पॉइंट भी देख लें कि -1 या +1 क्यों होगा, क्योंकि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। राइट, तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो बिकॉज फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, तो फ्लोरीन पे हमेशा -1 चार्ज ही डेवलप होना है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। अगर वो फ्री स्टेट में तो 0 होगा, बिकॉज फ्री स्टेट में क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों चार्ज नहीं होता है कि जब आप फ्लोरीन फ्लोरीन एटम की बात करते हैं तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिमिलर, तो ना तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा ना ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहते हैं, कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा दोनों पे क्या होता है, 0 होता है। राइट, तो अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो उस पे चार्ज 0 होता है, अगर वो कंबाइंड स्टेट में जा रहा है तो या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, डिपेंड करता है कि साथ वाला एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ज्यादा। राइट, ये आप पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम होता है और किसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो देख लें पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इस पर हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अब फ्लोरीन के अलावा दूसरे हेलोजन एटम की बात करें, फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इन पे भी जनरली -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कब होता है, जब वो ऐसे एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में कम हो। सपोज HCl है, HBr है, HI है, तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो क्लोरीन पे -1 आता है, हाइड्रोजन पे +1। राइट, इधर -1 इस पर +1 -1 +1, ये -1 +1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तरफ अपनी तरफ पुल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इधर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इस पर -1 चार्ज कंसिडर किया जा रहा है और इस पर +1 कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर हेलोजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, बट अगर हेलोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, अगर हेलोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। कैसे कि हम बात करें यहाँ पे HClO4, यहाँ पे डेफिनेटली हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हाइड्रोजन किसी के साथ भी कनेक्टेड हो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल एटम के अलावा अगर हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ रही है तो हाइड्रोजन पर हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। ठीक है, उसको अभी हम आगे बात करेंगे। कि हम यहाँ पे बात करें कि HClO4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमें +1 लेना है अदर देन मेटल हाइड्राइड। यहाँ पे ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का होता है +1, क्लोरीन का X कंसीडर करें, इस पूरे के कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मीन इन सब एलिमेंट का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो इसका +1, इसका X प्लस कितना ऑक्सीजन है 4 - 2 = 0, तो X क्या होगा यहाँ पे +7। ठीक है, यानी अगर हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पे उस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर अभी आना पॉसिबल है। ठीक है, इसको अभी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। राइट, नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है तो ऑक्साइड पर होगा -2, अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में है तो उस पर होगा -1, और अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो उस पर होगा -1/2। यस, ये आपको याद रखना है कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। क्लियर? अब इसी के साथ हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपको गिवन है एग्जांपल, सॉरी फर्स्ट ग्रुप के मेटल है
या सेकेंड ग्रुप के मेटल? जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल होते हैं, मेटल एटम होते हैं, उन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और उनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के मेटल की बात करें, सपोज सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, क्या कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये 3s है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो सोडियम पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज +1 ही डेवलप हो सकता है। अगर हम ये मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है 3s है, तो ये मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम पे 2+ होता है। ठीक है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शायद अभी आपको समझ में ना आए, हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अभी हम केवल यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखें कि जब हम फर्स्ट ग्रुप के मेटल एटम की बात करते हैं तो वहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और जब हम सेकंड ग्रुप के मेटल एटम की बात करते हैं तो वहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें कि हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऑक्साइड है, ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -½ होता है। तो अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड लाइक H2O, हाइड्रोजन पे 1 पे +1 होगा तो 2 पे कितना होगा, एक हाइड्रोजन पे +1 का ऑक्सीडेशन नंबर है, कितने एटम है यहाँ पे 2, तो 1 पे +1 तो 2 पे कितना +2। ये ऑक्साइड है तो ऑक्साइड पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो एक ये +2 और -1 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल होता है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पे Na2O, हम बोल रहे हैं कि जो मेटल एटम होते हैं फर्स्ट ग्रुप के उन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 1 पे +1 होगा तो 2 पर कितना होगा +2, ये +2 है तो मींस ऑक्सीजन कितना होना चाहिए -2, ये +2 है और ये -2 होगा, तभी तो पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे न्यूट्रल हो सकता है, यानी यहाँ पर Na2O क्या है, ऑक्साइड है, इसका ऑक्साइड है सोडियम का, तो इसका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लें Na2O2। अब यहाँ पे एक सोडियम पे आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप के मेटल एटम पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। फर्स्ट ग्रुप के मेटल कौन होते हैं, सेकंड ग्रुप के मेटल कौन होते हैं, 13 ग्रुप के मेटल कौन होते हैं, एल्यूमिनियम वाला ग्रुप, बोरॉन वाला ग्रुप, राइट। तो अगर ये आपको पता होगा तो आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सोच सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल एटम यानी सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 होगा। सेकंड ग्रुप की बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 होगा, बिकॉज ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एक सोडियम पर +1 होगा, दो सोडियम पर कितना होगा +2, दो सोडियम पे +2 है, तो अगर इस पे +2 है तो इन दोनों ऑक्सीजन पे मिला के कितना होगा -2, दो ऑक्सीजन पे -2 है तो एक पे कितना होगा -1, यानी ये क्या हुआ परऑक्साइड, तो इसका नाम क्या होगा सोडियम परऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट बात करें NaO2, कितना है यहाँ पे एक सोडियम है, एक सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1 होगा, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, तो 2 का मिला के +1, तो यहाँ पे 2, अगर एक सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर x है तो 2 का कितना होगा 2x, ये एक पे +1 है तो 2 पे कितना होगा -1, तो 2x किसके बराबर होगा यहाँ पे -1, समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो दोनों का चार्ज मिला के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो अगर एक सोडियम पे +1 है तो दो ऑक्सीजन मिला के कितना होना चाहिए -1, तो 2x इसके बराबर -1 के बराबर, तो x क्या होना चाहिए -½ होना चाहिए, मींस यहाँ पे -½ किस में होता है सुपर ऑक्साइड में, मींस ये क्या होगा सोडियम सुपर ऑक्साइड, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ये देख सकते हैं कि जो गिवन एग्जांपल है वो ऑक्साइड का है, परऑक्साइड का है या सुपर ऑक्साइड का है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 भी पॉसिबल है। जो ओजोनाइड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर
-1/3 होता है। एग्जांपल देख लें KO3 इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम ओजोनेट क्यों बोलेंगे, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इस पे +1 होगा। 3 ऑक्सीजन पे मिला के कितना होना चाहिए, -1, क्योंकि ये अगर +1 है तो तीनों मिलके कितना होना चाहिए, -1 है, तीनों -1 होगा, तभी तो ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल हो पाएगा। तो X यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, -1/3, राइट। तो इसका मीन्स ये क्या है, पोटेशियम ओजोनाइड। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, अगर वो ऑक्साइड है तो उस पे सॉरी अगर -2 चार्ज है तो उसको ऑक्साइड बोला जाएगा, अगर -1 चार्ज है तो उसको परऑक्साइड बोला जाएगा, और अगर -1/2 चार्ज है तो उसको सुपर ऑक्साइड बोला जाएगा, -1/3 चार्ज है तो उसको ओजोनाइड बोला जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जिनके साथ भी कनेक्टेड है उनके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव आ रहा है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बट हम यहाँ पर ये पॉइंट भी बोले हैं कि पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है तो वहां पे फ्लोरीन पे आएगा -1 चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देख लें एग्जांपल कि अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन एटम फ्लोरीन एटम के साथ कनेक्टेड है तो वहां पे फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल देख लें OF2, इसे बोला जाता है ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, राइट। तो फ्लोरीन पे कैसा होगा, -1 चार्ज, एक फ्लोरीन पे -1 होगा तो दो पे क्या होगा, -2, इन दोनों पे मिला के -2 है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, +2। तो इस एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बिकॉज फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो वो क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहाँ पे इस पे -1, एक पे -1, दो पे -2, दो पे -2 है तो ऑक्सीजन पे कितना होगा, +2, तभी तो दोनों बराबर हो गए, मॉलिक्यूल को न्यूट्रल कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, +2। एक और एग्जांपल देख लें O2F2 डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। तो यहाँ पे फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज होना है। एक फ्लोरीन पे -1 होगा तो दो पे कितना होगा, -2, दो पे -2 है तो इन दोनों का मिला के क्या होगा, +2 होगा, तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो पाएगा। अब दो ऑक्सीजन एटम पर एक ऑक्सीजन का हम ऑक्सीडेशन नंबर x मान लें तो दो का कितना होगा, 2x का चार्ज कितना है, +2 के बराबर। तो यहाँ पे x कितना होगा, +1 के बराबर। मींस यहाँ पे ऑक्सीजन पर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, यहाँ पर +1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी पॉसिबल है, बट कब पॉसिबल है, जब वो किसके साथ कनेक्टेड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन के साथ। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने अभी बात की थी कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उस पर हमेशा कैसा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही प्रेजेंट होता है। बट अगर हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो, तो ऐसा कौन एलिमेंट हो सकता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो। हमने क्या बताया आपको, आप केमिकल इसमें भी पढ़ेंगे आप पीरियोडिक टेबल में, और यहाँ पे भी बताते हैं आपको कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एलिमेंट का साइज बढ़ता है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर यहाँ पे इन एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, इनके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन का चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और इनका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जनरली तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। बट हम मेटल हाइड्राइड की बात करें लाइक सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड या स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, तो ये सब क्या है,
मेटल हाइड्राइड, इनको बोला जाता है जब मेटल हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होती है तो उसको बोला जाता है मेटल हाइड्राइड। और हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये तो +1 होगा, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, तो हाइड्रोजन का क्या होगा -1, तभी तो ये चार्ज बैलेंस हो पाएगा, तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो पाएगा। इस पे -1 है, इस पे होता है +1, तो अभी तो ये न्यूट्रल हो पाएगा। कैल्शियम पे होता है +2, इस एक पे +2 है, सॉरी इस पे +2 है, तो हाइड्रोजन के क्या होंगे -2, 2 पे -2 यानी 1 पे -1, यानी हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1 के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। ये अभी आपको बताया है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल एटम होते हैं यानी एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप के मेटल एटम को एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 के बराबर होता है। वो आप कैसे सोच सकते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो वो लूज करके चार्ज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक लॉजिक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन वहां पे कोई लूज होता नहीं है, वहां पे केवल इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो मेटल एल्कली मेटल पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और सेकंड ग्रुप के एटम पर यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। राइट। नेक्स्ट, कुछ मेटल है जिन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। वो कब होता है, यहाँ पे कंपाउंड के अंदर हम बात करें कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी पॉसिबल है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको मिलता है। नेक्स्ट ईयर जब 12th में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जांपल देखेंगे कि NiCO4। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें निकल का कार्बोनाइल ग्रुप यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंपाउंड बना हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, खुद न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पूरे कंपाउंड पे भी कोई चार्ज नहीं है, यानी निकल का भी चार्ज क्या होगा 0। राइट। तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में क्या होता है 0 होता है। फ्री स्टेट मींस वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो, लाइक सोडियम फ्री स्टेट, पोटेशियम फ्री स्टेट, नाइट्रोजन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन फ्री स्टेट, फ्लोरीन फ्री स्टेट, क्लोरीन फ्री स्टेट, ब्रोमीन फ्री स्टेट। तो अगर फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा, यानी उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट बात करें कि किसी भी मॉलिक्यूल पर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका मींस उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा कब हो सकता है कि उसके एलिमेंट का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हो उन सब का सम क्या हो 0 हो। कि अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका मींस क्या होगा, इसके जो भी एलिमेंट है उस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे +1, एक पे +1 है तो 2 पे कितना होगा +2। आपको बोला है मेटल हाइड्राइड के अलावा हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, आपको +1 ही लेना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है एक पे, अगर यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है तो आप क्या हमेशा ऑक्साइड की फॉर्म से अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे H2SO4 में ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, एक पर -2 होता है ऑक्साइड में, तो 4 पे कितना होगा -8। राइट, ये है +2, ये है -8, तो सल्फर का क्या होगा यहाँ पे +6। राइट, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ही मॉलिक्यूल क्या होगा न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हम क्या बोलते हैं कि जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा वहां पर 0 होगा। और अगर कोई आयन प्रेजेंट है, सपोज NO3 माइनस, इस आयन पर -1 चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका मींस क्या है कि इसके जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है सबका सम किसके बराबर होगा -1 के बराबर। इन एटम का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका सम कितना होगा -1 के बराबर। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होता है +5 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ये कैसे +5 होगा ये भी आपको बताएंगे। ये +5 ऑक्सीजन पे होता है, एक पर -2, तो कितना ऑक्सीजन एटम में 3 है, तो 3 पे कितना होगा -6, -6 + 5 किसके बराबर होगा -1। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो हम क्या बोलेंगे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा 0 के बराबर होगा। और अगर कोई आयन प्रेजेंट है तो उस पर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा सबका सम क्या होगा उस आयन के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसके सम के बराबर होगा। क्लियर। लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि अगर हम
पेरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के लिए बात करें तो पी ब्लॉक में हम पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का एक रेंज कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर n-10 टू n-18 तक रेंज करता है, n-10 टू n-18 तक रेंज करता है। ठीक है, एग्जांपल देख लें। सपोज आपको गिवन है नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप कौन सा है 15 ग्रुप है, तो n का वैल्यू कितना है 15, n क्या होगा यहाँ पे ग्रुप नंबर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ग्रुप है 15, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा 15-10 टू 15-18 मीन्स +5 टू -3। तो +5 से -3 तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज रहता है। ठीक है, तो यानी ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। वैसे भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो मैक्सिमम इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पे +5 आ सकता है। अदरवाइज अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये -3 आ सकता है, क्योंकि किसी भी एटम का एलिमेंट का टेंडेंसी क्या होता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना, राइट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होता है वो +5 से -3 के बराबर होता है। अगर ऑक्सीजन ग्रुप की बात करें तो ऑक्सीजन ग्रुप के लिए हम यहाँ पर उसका ग्रुप नंबर क्या होता है 16 -10 टू 16 -18, तो ये क्या होगा 16 -10 मीन्स +6 टू -2 के बीच का रेंज करता है। तो यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन में तो हमें +6 नहीं मिलता है क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो जनरली उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती। बट ऑक्सीजन ग्रुप के अदर एलिमेंट लाइक सल्फर -2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकता है और +6 भी शो कर सकता है। वो किसके अकॉर्डिंग, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा तो -2 शो कर सकता है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा तो +6 शो कर सकता है। ऐसे ही हम सिमिलर यहाँ पर 17 ग्रुप की बात करें हेलोजन ग्रुप का, तो 17 ग्रुप तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होता है 17, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है 17 -10 टू 17 -18, यानी क्या हो जाएगा +7 टू -1। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं और मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर पॉइंट है कि फ्लोरीन एटम का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है, वहां पे फ्लोरीन -1 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। क्लियर, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये हम किसके लिए बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही हम बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए कुछ एग्जांपल देख लें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। गिवन आपको HCl का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो फटाफट आप वीडियो को पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि जो अंडरलाइन एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। और एग्जांपल लिख देते हैं। तो इन अंडरलाइन एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो सिंपल लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका हमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना होगा, ऑक्सीजन है उसका -2 लेना होगा। तो उसके बेसिस पर अब जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनका ही ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हाइड्रोजन का किसी यहाँ पे मेटल हाइड्राइड के अलावा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1। क्लोरीन का आपको कैलकुलेट करना है, तो क्लोरीन का हम क्या कंसीडर कर रहे हैं x कंसीडर कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं है, यानी ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इस मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज कितना होगा 0 के बराबर। तो x कितना आएगा यहाँ पर -1, यानी यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1 होगा। ठीक है, HNO3 की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना लेंगे 1, क्योंकि मेटल हाइड्राइड के अलावा हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करती है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 होगा। प्लस नाइट्रोजन का हमें पता करना है प्लस, ऑक्सीजन कितना आइटम है 3, एक ऑक्सीजन पे क्या होगा -2, ये ऑक्साइड है, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं x का वैल्यू कितना होगा
1 प्लस एक्स, 3 टू जा -6 इक्वल टू 0, तो बचेगा -5, तो x मिल जाएगा आपको यहाँ पर +5 मींस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा +5। आपको बताया भी था नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है +5 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है -3 हो सकता है। तो उसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल -3 के लिए भी देख लें। NH3 यहाँ पे HNO2 की बात करें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, प्लस नाइट्रोजन का हम x कंसीडर करें, प्लस कितना ऑक्सीजन है 2, एक पर कितना होगा -2, टोटल किसके बराबर होगा ये 0 के बराबर, तो ये कितना होगा -4, 1 प्लस x -4 इक्वल टू 0, तो x क्या होगा यहाँ पे +3 के बराबर, यानी यहाँ पर HN2 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3 के बराबर होगा, राइट। H2SO4 के अंदर बात करें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1, अब कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो हमें 2 का ऑक्सीडेशन नंबर लेना पड़ेगा, प्लस कितना सल्फर है यहाँ पर 1 है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर x, प्लस कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 है, 1 पर -2 होगा, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मींस मॉलिक्यूल कैसा है न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज कितना होगा 0, तो कितना बचेगा 2 प्लस x -8 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे +6 के बराबर, क्लियर। NH3 की बात करें, NH3 में अब इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आपको बताना है, तो अगर हम नाइट्रोजन का x कंसीडर करें, प्लस कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, तो एक पे कितना होगा +1, तो 3 का कितना हो जाएगा +3, ये पूरा कितना है 0, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -3 के बराबर आएगा, क्लियर। तो -3 + 3 चार्ज बैलेंस हो गया, दोनों न्यूट्रल, पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। HCl4 की बात करें, आपको बोला था क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है +7 से -1 तक, तो क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिल रहा है, यहाँ पर देख लें कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा +1, प्लस क्लोरीन का x कंसीडर करें, प्लस कितना ऑक्सीजन है 4, 1 पर -2, पूरा में मिलाकर कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना होगा -8 प्लस 1 कितना -7, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे +7। तो HCl4 पर क्लोरिक एसिड, नाम भी आपको पता हो, एसिड का क्या नाम है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +7 होता है। यहाँ पर KMnO4 की बात करें, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 1, प्लस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन आपको पता करना है x मान ले, +4 ऑक्सीजन है, -2 इक्वल टू 0, कितना होगा -8 प्लस 1 -7, उधर भेजेंगे तो x कितना आएगा +7, यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा +7 होगा। K2Cr2O7 की बात करें, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1, कितना पोटेशियम है यहाँ पे 2, 1 का +1 है तो 2 का कितना होगा +2, प्लस कितना क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम होता है, तो एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर x है तो 2 एटम का कितना होगा 2x, प्लस कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 7, एक का कितना है -2, तो टोटल पूरे पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यानी टोटल चार्ज क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x -14 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे +6 के बराबर, मींस एक क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर +6 के बराबर होगा, राइट। इधर देख लें H2SO3, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक पर कितना होगा +1, तो 2 पर कितना होगा 1 × 2 यानी +2, प्लस सल्फर का कितना होगा x, प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना -2 इक्वल टू 0, तो कितना -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा +4, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +4 होगा। नेक्स्ट देख लें K4FeCN6, ये फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको बताना है यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो बात करें यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1 ही होगा, तो 4 × +1 प्लस आयरन का कितना होगा x, प्लस कितना साइनाइड है 6, अब साइनाइड जो होता है उस पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, साइनाइड होता है KCN, अगर आप कंसीडर करें यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड की बात करें तो इसमें पोटेशियम पे +1 होगा और साइनाइड पे कितना होगा -1, तो साइनाइड पे -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो एक पे -1 है तो 6 पे कितना होगा -6, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा न्यूट्रल होगा, तो यहाँ से x आप निकाल सकते हैं +4 -6 -2 बचेगा, उधर जाएगा तो +2, तो x का नंबर, x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे +2, मींस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा +2 होगा। सेम
NiCO4 मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये इस पे जीरो चार्ज है, तो यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, जीरो ही होगा, राइट। गिवन है आपको C2O3 में आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर को x कंसीडर करें। एक कार्बन पर अगर x चार्ज है तो 3 पे कितना होगा 3x प्लस कितना ऑक्सीजन है 2, 1 पे कितना होता है -2, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो ये कितना होगा 0, तो कितना 3x इक्वल टू -4, उधर जाएगा तो +4, x कितना हो जाएगा 4/3। तो कार्बन का यहाँ पे जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज 3 कार्बन है, हमने तीनों कार्बन का एवरेज निकाला है, तो x का 3 कार्बन का 3s था तो हमने x का वैल्यू निकाला है, यानी ये क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा 4/3 के बराबर होगा। और एग्जांपल देख लें, गिवन आपको Na2H2O3, ये क्या है सोडियम थायोसल्फेट, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सोडियम थायोसल्फेट क्या फॉर्मूला है, क्या नाम है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे कितना सोडियम है 2, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो एक सोडियम पे +1 तो 2 पे कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सल्फर का S तो 2 का कितना होगा 2x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का कितना -2 से -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना है, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज क्या होगा यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x - x इक्वल टू 0, कितना बचेगा -4 को उधर भेज दें, सो 2x इक्वल टू 4, सो x कितना होगा 2 के बराबर, यानी यहाँ पर एक सल्फर का जो चार्ज है वो कितना होगा +2 के बराबर। ये जो चार्ज है वो कैसा है, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ये हमने एवरेज निकाला है, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। हम एवरेज क्यों बोल रहे हैं वो भी अभी बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Na2H4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है, H4O6 2 थायोनेट आयन होता है, सोडियम यहाँ पे कनेक्टेड है तो क्या नाम होगा सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखें, यहाँ पे सोडियम का कितना एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कितना सोडियम है 2, एक पर कितना होता है +1 तो 2 पे कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सल्फर का अगर x है तो 4 का कितना होगा 4x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 6 पे कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं तो ये न्यूट्रल होगा यानी 0 चार्ज होगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4x -12 इक्वल टू 0, कितना बचेगा -10 को उधर भेजेंगे तो +10, सो 4x इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 10/4 मींस 2.5, तो यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा यहाँ पर 2.5 मिलेगा, राइट। और एग्जांपल की बात करें, Na2SO5 परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड नाम होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें कि यहाँ पे कितना होगा सोडियम का, एक का +1 है, 2 का कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × +1 + x + 5 × -2, पूरे पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो 0 होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 + x - 10 इक्वल टू 0, तो x कितना मिलेगा आपको यहाँ पे +8। बट यहाँ पे हम बात करें सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे भी हमने बात किया है 16 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होता है n-10 टू n-18, n कितना 16 - 10 टू 16 - 18, तो 16 - 10 मींस +6 टू -2, तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है +6 से -2 है, तो जो हमने कैलकुलेशन किया है ये करेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स है तो उसमें आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिए हैं, C3O2 इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट,
Na2SO5 पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इनका अगर आपको एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख लेते हैं। तो अभी तक तो जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले, इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर हम बात करें थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, तो इसका स्ट्रक्चर बात करें, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये सोडियम थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट क्या है एक्चुअली, कि अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट में अगर हम इस सल्फर की बात करें, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा, Na2SO4, यही फॉर्मूला है इसका। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 का +1 है तो 2 का कितना होगा +2, एक सल्फर का X है +4 ऑक्सीजन है, 1 का -2, 4 का कितना हो जाएगा -8, तो X कितना मिलेगा आपको यहाँ पे +6। तो यहाँ पे आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाल सकते हैं, +6 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें स्ट्रक्चर के बेसिस पर तो वो भी निकाला जा सकता है कि यहाँ पर इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर है यहाँ पर, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पे क्या होगा -1 चार्ज आएगा, और इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पे कितना चार्ज होगा +1। सिमिलर इधर बात करें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा और सल्फर पे कितना आएगा +1। राइट, अब इस बॉन्ड की वजह से बात करें, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो सल्फर ऑक्सीजन क्या करेगा, सल्फर के साथ शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। किसके इलेक्ट्रॉन, सल्फर के इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पे कितना चार्ज आएगा -2, और इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पे कितना चार्ज आएगा +2। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है ऑक्सीजन के और सल्फर के आपस में, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2 और इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पे क्या आएगा +2। तो अगर हम सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर देखें कितना आएगा, +2 +1 +2 +1, यानी ये कितना हुआ +6, वही हमने यहाँ पर निकाला है। क्लियर। अब जब आप सल्फेट के एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट में एक सल्फर को रिप्लेस करके अगर ऑक्सीजन लगा दिया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, थायोसल्फेट बोला जाएगा। राइट, तो पहले इसे नोट कीजिएगा। राइट, तो अब हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे थायोसल्फेट में सल्फर का और ऑक्सीजन, इस सल्फर एटम का और इस सल्फर एटम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। एवरेज तो हमने निकाल लिया है, अभी इससे पहले +2 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला है। जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है देख लेते हैं। तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा -1 चार्ज, और इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पे कितना होगा +1 चार्ज। राइट, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के 2 ऑक्सीजन के शेयर है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे कितना होगा +2। राइट, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -1 सल्फर पर +1। राइट, अब देखिएगा, अब इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एटम के बेसिस पे बात करें तो दोनों एटम क्या है, सिमिलर है, तो एटम के बेसिस पर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सिमिलर होगा। बट आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। राइट, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अब मेनली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे यहाँ पे बता देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पर और नंबर ऑफ लोन पेयर के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। राइट, यानी जब कोई भी एटम बॉन्ड बना रहा है तो उसके कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडेशन आपने शायद सुना भी होगा 9th 10th में कि sp2 sp3 sp2 sp हाइब्रिडेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक s ऑर्बिटल प्लस 3 p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं,
sp2 के अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 1 s एंड 1 p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे इसके अंदर 4 ऑर्बिटल है, एक s है और 3 p है, तो इसमें से 25% कंट्रीब्यूशन s ऑर्बिटल का होता है और 75% कंट्रीब्यूशन p ऑर्बिटल का होता है। इसके अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इधर s ऑर्बिटल का 33.33 और इधर p ऑर्बिटल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है 66.66। इधर एक s ऑर्बिटल का 50% कंट्रीब्यूशन और इधर p ऑर्बिटल का भी 50% कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे इन तीनों ऑर्बिटल के अगर किसी एलिमेंट का ये 3 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अगर किसी एलिमेंट का sp sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम का अगर ये 3 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, तो उन तीनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। यानी इसके अंदर 50% s करेक्टर है, इसके अंदर p ऑर्बिटल का 50% करेक्टर है, इसके अंदर 33% करेक्टर है, इसके अंदर 66.66 करेक्टर है, इसके अंदर 25% s ऑर्बिटल का करेक्टर है, यहाँ पर 75% ऑफ p ऑर्बिटल का करेक्टर है, राइट। तो जितना ज्यादा s ऑर्बिटल का यहाँ पे परसेंटेज होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, बिकॉज s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। तो जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा वो उसका अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, अभी आप केवल इतना समझे यहाँ पे जितना s ऑर्बिटल का परसेंटेज होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा जिसके अंदर s परसेंट करेक्टर सबसे ज्यादा, तो sp ऑर्बिटल, देन sp2, देन sp3। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पता करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैसे बोलते हैं, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है 4 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है 2 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के जितने नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो अगर हम इस सल्फर एटम की बात करें तो इस सल्फर एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आप अच्छे से स्टडी करेंगे कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना इसका स्टेरिक नंबर होगा। तो अगर हम इसको नेमिंग करते हैं यहाँ पे ये सल्फर 1 और ये सल्फर 2, तो सल्फर 1 में कितने सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 स्टेक नंबर। जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतना ही नंबर ऑफ स्टेक, उसी को स्टेक नंबर बोलते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया। तो इस सल्फर का जो बाहर के इसके आउटर मोस्ट शेल के जो 6 इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे शेयर हो चुके हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी बचा हुआ नहीं है। तो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को एक पेयर बोला जाता है, एक लोन पेयर, राइट। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट सल्फर है इस पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, यानी इसका टोटल स्टेक नंबर क्या होगा 4 होगा। यानी ये बॉन्ड बनाने में कितने ऑर्बिटल यूज में ले रहा होगा 4 ऑर्बिटल। इनमें से 4 ऑर्बिटल किसमें sp3 में, यानी क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। अब सेकंड सल्फर की बात करें s2 के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, केवल यही बॉन्ड बना रखा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा प्लस आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, तो इसके पास कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर, राइट। एक पेयर को हम एक स्टेक नंबर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितने पेयर हैं 2 पेयर, तो मीन्स 2 स्टेक नंबर यहाँ से प्लस 1 स्टेक नंबर यहाँ से, तो कितना 3 स्टेरिक नंबर। तो 3 स्टेक नंबर है तो 3 ऑर्बिटल यूज मिलेगा, मींस यहाँ पे 3 ऑर्बिटल किसमें एक 1s प्लस 2p मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट।
तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस सल्फर का, और इस सल्फर का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देखते हैं कि sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, sp3 से ज्यादा होता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सल्फर का ज्यादा है। ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, -2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दो बॉन्ड की वजह से इसमें -2 चार्ज होगा, और इस बॉन्ड की वजह से इस सल्फर पे आएगा +2 चार्ज। अब टोटल चार्ज देख लें, इस सल्फर पे कितना चार्ज आया, +2। इसके अलावा इस बॉन्ड की वजह से +1 चार्ज था, इस बॉन्ड की वजह से +1 चार्ज था, और इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे +2 चार्ज था, राइट। तो टोटल कितना हुआ, +2 +2 +4 +5 +6। तो सेंट्रल सल्फर एटम पर +6 चार्ज होगा, टर्मिनल सल्फर एटम पर -2 चार्ज होगा। ये तो हुआ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या था इसका, 2। इसका 6 से, इसका +6, इसका -2, दोनों का मिला के कितना हुआ, 4। दोनों का मिला के 4 हुआ है, तो एक का कितना होगा, 2। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2। और अगर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो सेंट्रल सल्फर का +6, टर्मिनल सल्फर का -2। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखना है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे, कि यहां पर आप देख लीजिए पहले अरेंजमेंट क्या है एटम का। तो यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको -1, तो इस ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पे +1 चार्ज डेवलप होगा, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -1, इस सल्फर पे +1, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, राइट। अब इन दोनों के बीच की बात करें, यहाँ पे सल्फर का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है प्लस कितने लोन पेयर है। तो एक सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, कितना स्टेट नंबर होगा, 3। तो 3 ऑर्बिटल जहां पे होंगे वही वाला इसका हाइब्रिडेशन होगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, ये sp2 है। इस सल्फर एटम का बात करें, स्टेट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ भी 4 यहाँ पर, यानी ये sp3 होगा। तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसमें -2 होगा, और इस बॉन्ड की वजह से इस पे क्या आएगा, +2। तो ओवरऑल इस पे कितना चार्ज होगा, +6, और इस पे कितना होगा, -2। दोनों का मिला के क्या होगा, +4। और अगर दो का +4 मिलाकर है तो एक का कितना होगा, +2। क्लियर। तो ये हो जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ थायोसल्फेट, राइट। इसी को हम टेट्राथायोनाइड के लिए बात करें, सोडियम टेट्राथायोनेट, Na2H4O6। तो इसमें भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखें कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको -1, और जिसका कम होगा उसको +1। इधर ऑक्सीजन का -1, इसका +1, राइट। इन ऑक्सीजन की वजह से इस पे -2 एंड +2, -2 एंड +2, राइट। तो ये तो हमें पता लग गया कि इनकी वजह से इतना इतना चार्ज डेवलप हो रहा है। इस ऑक्सीजन की वजह से बात करें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से -2 और इसकी वजह से +2। इस ऑक्सीजन की वजह से -2 एंड +2, क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर इन दो सल्फर का। अब अगेन हम क्या करेंगे, एटम सभी सेम है, चारों सल्फर एटम सेम है, हमें यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। अब अगर एटम सेम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बेसिस पर देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे इस सल्फर के लिए बात करें, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हुए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन। मींस यहाँ पे इसके सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, तो इसका स्टेट नंबर क्या होगा, 6, सॉरी कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो यानी ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इधर इस सल्फर के लिए बात करें, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे इसका स्टेट नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, तो इसका स्टेट नंबर 4 है, मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब इन दोनों सल्फर की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मींस
2 लोन पेयर, तो हम क्या बोलेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, इस सल्फर के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, मींस इसका स्टेट नंबर भी क्या होगा 4 ही होगा, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका sp3 होगा। ठीक है, इस सल्फर के लिए बात करें आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहे हैं, प्लस 3 4 5 6, तो इसका हाइब्रिडेशन में क्या होगा sp3, क्योंकि इसका स्टेट नंबर भी क्या है 4 है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, स्टेट नंबर 4 मींस sp3 हाइब्रिडेशन। तो सभी का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर सिमिलर है, एटम भी सिमिलर है, हाइब्रिडेशन भी सिमिलर है, यानी सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा सिमिलर होगा। अगर दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होता है तो एक दूसरे पर कोई चार्ज डेवलप नहीं करते हैं, तो यानी इस सल्फर की वजह से इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इस सल्फर की वजह से इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। इन दोनों सल्फर पर जो +5 का चार्ज डेवलप है वो किसकी वजह से, इन ऑक्सीजन एटम की वजह से। तो इस सल्फर का टर्मिनल सल्फर का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इस टर्मिनल सल्फर का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इन दोनों सल्फर का कितना होगा 0। अब यानी यहाँ पर इस पर +5 0 0 +5, तो 4 का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4 सल्फर एटम का +10 है, तो एक सल्फर का एटम का कितना होगा 2.5, वही हमने अभी कैलकुलेट किया था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, चलिए तो एग्जांपल और देख लेते हैं। जो अभी हमने एग्जांपल लिया था C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, इसमें हमने निकाला था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना 4/3 आ रहा था। ठीक है, अब चेक करें 4/3 कैसे होगा, इसके लिए भी आपको क्या स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर है कार्बन का, ठीक है, सॉरी कार्बन सब ऑक्साइड का। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा -2, कार्बन पे इस बॉन्ड की वजह से कितना चार्ज डेवलप होगा +2। यहाँ पर इस कार्बन पे कितना चार्ज डेवलप होगा इस ऑक्सीजन की वजह से, इस पर होगा -2, इस कार्बन पे कितना होगा +2। क्लियर, अब यहाँ पे देख लें इस कार्बन पे कितना चार्ज डेवलप होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, आउटर मोस्ट शेल में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ, तो यानी कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, एक सिग्मा ये होगा, एक पाई होगा और एक पाई होगा। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो कोई लोन पेयर नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इसमें क्या होगा स्टेट नंबर कितना होगा 2 मींस sp2 sp हाइब्रिडेशन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। इस कार्बन के लिए बात करें 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ, यानी कितना है इसका लोन पेयर कितना होगा 0 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो यहाँ पे कितना होगा स्टेट नंबर भी इसका 2 यानी sp हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का भी sp होगा। सिमिलरली इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ शेयर हुए, 2 यहाँ शेयर हुए 4, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्टेट नंबर 2 है यानी sp हाइब्रिडेशन है। तीनों का हाइब्रिडेशन सिमिलर है, तीनों सिमिलर एटम है, तो एक दूसरे के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं करेंगे, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे 3 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 0 +2 यानी 4, तो 3 का मिला के 4 है, तो एक का कितना होगा 4/3। क्लियर, और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। Fe3O4, यहाँ पे कितना आयरन है 3, एक का x मान ले तो कितना होगा 3x, 4 का कितना होगा, एक पे -2 तो 4 का कितना -8, तो 3x इक्वल टू +8, x कितना होगा 8/3, राइट। तो एक जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 8/3 एवरेज। अब इंडिविजुअल की बात करें, जो Fe3 होता है वो FeO एंड Fe2O3 का कॉम्बिनेशन होता है, जो Fe3O4 होता है वो FeO एंड Fe2O3 का कॉम्बिनेशन होता है, तो FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +2, Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +3, तो एक का +3, 2 का कितना +6 और +2 +8, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था 3 का मिला के, 2 पे +6 है और एक पे +2 है, तो 2 का मिला के +8 था, तो एक का कितना हो जाएगा 8/3। क्लियर, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट
करना है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब भी आपका ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टडी होगा, मैं आपसे फिर से पूछने वाला हूं कि किसका नाम क्या है, किस कंपाउंड का नाम क्या है, किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा कि पढ़ने में आपने लापरवाही करी कि अभी पढ़ लेंगे, जब हम वापस से जाएंगे क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी तो फिर से हम स्टडी करेंगे। नहीं, अभी पढ़ाया जा रहा है तो अभी बिल्कुल अच्छे से आप स्टडी करिए, ताकि जब आपको अगले टॉपिक पढ़ाया जाए तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है जो आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है, वही डेफिनेशन यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन का तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैग्नीशियम में आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर हम रिडक्शन की बात करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। राइट, तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन का यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। राइट, सेकेंड इसमें देखें ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर रिमूव करें तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। H2S प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, HCl बन जाएगा प्लस सल्फर बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस में से रिमूव हुआ, सल्फर में से रिमूव हुआ, तो सल्फर का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाया जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन कहलाया जाएगा। तो CuO प्लस, अगर यहाँ पे हम ऐड कर दें इसमें कार्बन तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस CO। तो जिसमें से यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने दो मेन चीजें हैं, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हमने बेसिक लेवल पे पहले पढ़ा हुआ है। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो सल्फर का हुआ रिडक्शन। इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीजन का रिमूव हुआ तो इसका हुआ रिडक्शन। क्लियर, और एग्जांपल देख लें, अगर आयरन में आपने क्लोरीन मिला दिया तो यहाँ पे FeCl3 अगर बन रहा है तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फ्लोरीन में क्लोरीन का एडिशन हुआ, FeCl3 हुआ, तो यहाँ पे आयरन के अंदर क्लोरीन का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और बोल दे यहाँ पर इसके अलावा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हम इसको ही रिवर्स कर दें, FeCl3 में से फ्लोरीन और आयरन और क्लोरीन को अलग कर दें तो आयरन में से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट जाएगा तो वहां पे आयरन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और लास्ट एग्जांपल देख लें यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सपोज आयरन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, आयरन 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बना तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे क्लोरीन में से क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। राइट, और लास्ट है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दें। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दें, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे,
हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रही है किसी एलिमेंट में से तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन कब बोलेंगे? या तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, या हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, या यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें से रिमूव हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हम तरीके से ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। बट अभी हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो एक ही तरीके से ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम सारे एग्जांपल को हम केवल ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर देख लेते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन बोला जाएगा। ये देखिए, हमने बात किया था मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ इसका। तो मैग्नीशियम में हमने बोला था कि अगर कोई भी एलिमेंट है न्यूट्रल फॉर्म में है, अकेला रखा हुआ है फ्री फॉर्म में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 और +2, क्योंकि हमने बोला था कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का +1 होता है, सेकंड ग्रुप का +2 होता है। तो मैग्नीशियम का +2 हुआ, तो मैग्नीशियम 0 से +2 में गया तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में था, फ्री फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। तो ऑक्सीजन 0 से किस में गया? -2 में, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर देख लें हाइड्रोजन है यहाँ पर 0 में, हाइड्रोजन है, सल्फर है यहाँ पे 0 में। हाइड्रोजन अगर किसी के साथ कनेक्ट होता है मेटल के अलावा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर एक पे +1 है तो दो पे कितना? +2। दो पे +2 है तो सल्फर कितना होगा? -2। जितना टोटल पॉजिटिव उतना ही टोटल नेगेटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 0 से किस में गया? +1 में, तो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, और इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ था, इस 0 से गया -2 में, यानी सल्फर का हुआ रिडक्शन। समझ पा रहे? तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। यहां पर देख लीजिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर था 0, ये 0 से यहां पे जा रहा है -1 में। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का एक पे +1 था, दो पे कितना होगा? +2। अगर दो पे +2 है तो सल्फर कितना होगा? -2। तो सल्फर -2 से किस में गया? 0 में। तो सल्फर -2 से 0 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0, यानी नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। हाइड्रोजन का यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे? -2 है तो कॉपर कितना होगा? +2। अब यहाँ पे कॉपर +2 से 0 में चला गया तो कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन। और कार्बन 0 से किस में चला गया? यहाँ पे पॉजिटिव में, +2 में, तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आयरन यहाँ पे 0 में था, क्लोरीन का क्या होगा? -3। एक पे -1 है तो 3 पे कितना होगा? -3। इस पे -3 तो ये क्या होगा? +3। तो ये आयरन 0 से +3 में चला गया तो आयरन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। यहाँ पे आयरन +3 में था, एक क्लोरीन पे -1 था तो 3 पे कितना होगा? -3। तो क्लोरीन -1 से 0 में गया, क्लोरीन का हुआ ऑक्सीडेशन, आयरन का क्या हुआ? रिडक्शन। इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर रिमूव हो जाएगा तो इसका रिडक्शन हो गया। क्लियर? तो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के लिए आप सिंपली किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर का। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो उसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली रिडक्शन बोल देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो ये सब नोट कीजिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा कि यहाँ पे किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है, -1 है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इस टर्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कि हम बात करते हैं सबसे पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन की, कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है।
कि जब ऑक्सीडेशन किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलेंगे एक साथ, कभी या तो अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन कभी भी नहीं होता है। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो उसके साथ साथ कोई एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा होगा। अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन कभी नहीं होता है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, ये हमेशा ही होता है कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो दूसरा एलिमेंट डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा होगा। क्यों होगा, ये ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे। कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, कोई भी एक एग्जांपल ले लें। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली देन दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देख लें। सपोज ये रिएक्शन आपको गिवन है, MnO2 माइनस प्लस C2O2 माइनस, इससे रिएक्शन से बन रहा है Mn2 प्लस और CO2। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके चेक कीजिए कि यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और यहाँ पर कितना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ऑक्सीडेशन नंबर को चेक कीजिए। यस, होपफुली आपने ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया होगा। चलिए देखते हैं MnO4 माइनस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, MnO4 माइनस। इस पूरे पे कितना चार्ज है, -1। अगर हम मैग्नीज का X मान लें प्लस कितना ऑक्सीजन है 4, एक पे कितना होगा -2 इक्वल टू पूरे पे कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 -8 उधर जाएगा तो +8, तो -1 + 8 मींस X कितना होगा +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है +7, ठीक है। ये क्या है, C2O4 माइनस क्या होता है, ये आपको एक बताया था H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ये होता है ऑक्सैलेट आयन। MnO4 माइनस क्या होगा, परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन। KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम को हटा दिया तो मैग्नेट आयन बचा। तो यहाँ पर ऑक्सैलेट आयन में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, कितना कार्बन है 2, तो यहाँ पे एक कार्बन का कितना होगा, X कंसीडर कर रहे हैं, एक कार्बन का X है तो 2 का कितना होगा 2X प्लस कितना ऑक्सीजन है 4 -2, टोटल चार्ज कितना है -2, -8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +8, 2X = -2 + 8, तो कितना होगा X = +6/2 यानी 3। तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। हम एक कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की है, ठीक है। मैग्नीज पे कितना है +2, CO2 में X प्लस कितना कार्बन ऑक्सीजन है 2, एक पे -2 = 0, तो X कितना होगा यहाँ पे +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है +4, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल चुके हैं। कि MnO4 माइनस परमैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, ऑक्सैलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और Mn2 प्लस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब अगर हम मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कहां तक जा रहा है, +2 तक जा रहा है, यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कम हो रहा है। +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मींस यहाँ पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, +3 से कहां पे गया +4 में, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 जा रहा है तो ये इंक्रीज हुआ, तो मींस यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसे बोला जाता है रिडक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीज का हुआ है रिडक्शन, कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको बोला था कि कभी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेला अकेला नहीं होता है, दोनों होते हैं तो हमेशा साथ में ही होते हैं। अगर यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो मैग्नीज ने क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो कार्बन ने क्या किया, एक कार्बन पे +3 था, यहाँ पर एक कार्बन पे +4 है,
एक कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? 2। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ पर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो कहां पर जाएगा? मैग्नीज के पास जाएगा। तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो मैग्नीज गेन नहीं कर पाता, या फिर अगर मैग्नीज इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता तो कार्बन के लूज करने का कोई मीनिंग ही नहीं था। क्लियर? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई गेन करने वाला होना चाहिए, अगर कोई गेन कर रहा है तो कोई लूज करने वाला भी होना चाहिए, राइट? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, कभी अकेला ऑक्सीडेशन या कभी अकेला रिडक्शन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोई अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली रिडक्शन भी हो रहा होगा, राइट? तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मैग्नीज रिड्यूस हुआ है और कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन होने से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो किसने गेन किया? मैग्नीज ने। तो अगर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसकी वजह से मैग्नीज रिड्यूस हुआ है, या ऐसा बोल दें यहाँ पर मैग्नीज रिड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन होने की वजह से मैग्नीज का रिडक्शन हुआ, तो मैग्नीज को कौन रिड्यूस कर रहा है? कार्बन, सॉरी यहाँ पे ये ऑक्सलेट आयन, तो ऑक्सलेट आयन MnO4 माइनस के लिए क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्टेंट भी बोलते हैं, राइट? तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कौन होगा? जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा हो और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो। दूसरे के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे नेमिंग किया है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा हो बट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो। रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो पर खुद रिड्यूस हो रहा हो, राइट? तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? ऐसे एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो दूसरे के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है उसके बेसिस पे हम इसका नेमिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो इसको आज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। जो भी आज पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं उनको आप बराबर सॉल्व करते रहिए, और जो भी डाउट है वो आप बिल्कुल अपना पूछते रहिए, ठीक? तो इतना आज के लिए इतना ही काफी है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आप इसको रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इससे बहुत काफी कुछ रिलेटेड है। तो अगर ये चीजें आपको पता है तो अगले क्लास की चीजें आपको बिल्कुल फटाफट जल्दी जल्दी समझ में आती जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।